हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बर्ड स्काई को बिलोंग करता है और स्काई तो अनलिमिटेड है। गगन मतलब स्काई, आसमान। तो यहाँ पर पंक्षी बोल रही है कि हम लोग तो आसमान में रहने वाले हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम लोगों को इस तरह से पिंजरा में बंद किया जाएगा तो कनक तीलियों से, मतलब ये इसका पिंजरा, सोना का पिंजरा से, भले ही तुम सोने के पिंजरे में रख दो, लेकिन इसका जो छड़ी है इस तरह से, इससे हम लोगों का पंख टूट जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर पक्षी बोल रहा है कि हम लोग तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। आज बर्ड अगर कोई जंगल में रहता है तो वो तो बहता हुआ नदी से ही पानी पीता है ना, झरना से, नदी से, इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि हम लोग तो बहता हुआ पानी पीते हैं, भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर कोई हम लोगों को सोना का कटोरी से पीने बोलेगा तो। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब सोना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो स्वर्ण श्रृंखला में बंध कर सोना से पूरा बंध जाएंगे अगर चारों तरफ से, तो हम लोग अपना उड़ने का तरीका, अपना स्पीड, उड़ने का मजा, ये सब चीज भूल जाएंगे। तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी मतलब ऊंचा ऊंचा जो डाली होता है, और तरु मतलब पेड़। तो पेड़ का जो ऊंचा ऊंचा डाली में बैठकर हम लोग हवा में झूलते रहते हैं, वो तो हम लोगों के लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये पक्षी बोल रहा है कि हम लोगों का तो ऐसा अरमान था, ऐसा उम्मीद था कि हम लोग नीला नभ के नीचे घूमते जाएंगे, उड़ेंगे और अपना लाल चोंच खोलकर, मतलब बीक से, अनार और तारक के दाने खाएंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज मतलब जहां पर ऐसा लगता है कि आसमान और पानी या जमीन मिल रहा है। जैसे देखो यहां लिखा है, क्षितिज का मतलब जहां धरती आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। जैसे बहुत दूर अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आसमान और धरती एक हो जाता है, बहुत बार ऐसा दिखता है। तो यहां पर पक्षी बोल रहा है कि सीमाहीन क्षितिज, जिसका कोई सीमा नहीं है, वहां पर हम लोग तो घूमते और दाना चुगते, उड़ते, अपना चोंच से खाना खाते, ये सब करते। इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बोल रहा है कि हम लोग क्षितिज में घूमते रहते, बर्ड्स आपस में कंपटीशन करता, या तो हम लोग उड़ते रहते या थक के बैठ जाते, इस तरह से करते। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला। तो पक्षी बोल रहा है कि भले ही हम लोगों को टहनी का, मतलब पक्षी अपना घोंसला डाली का बनाता है ना, पेड़ पौधा ये सब का, पेड़ की डाली का। तो पक्षी बोल रहा है भले ही हम लोगों को टहनी का घोंसला मत दो, आश्रय छिन बिन कर डालो, मतलब जो हम लोगों के रहने का जगह उसको पूरा तहस नहस कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी बोल रहा है हम लोगों से हम लोग को घर ले लो चलेगा, लेकिन जो पंख मिला है हमको उड़ने के लिए, वो हम लोगों से, तो उस उड़ान पर कोई विघ्न मत डालो, मतलब बाधा मत डालो, क्योंकि उड़ने का जो फ्रीडम है वो बाकी सब चीज़ों से बहुत अच्छा है। तुम्हारा जो सोने का कटोरी, सोने का पिंजरा है, इन सब का मुकाबला जो नेचर का दिया हुआ चीज़ है उससे नहीं हो सकता। तो ये है कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की।